हेलो एवरीवन। तो अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तो मेरी सिस्टर घर पर नहीं है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो फिर मैं क्या बनाती हूँ आज खाने पर, देखिए। क्योंकि अभी बाबू को उनकी नानी और उनके पापा खिला रहे हैं, दोनों साथ में खेल रहे हैं, बाबू को खिला रहे हैं। तो मैं झटपट से इधर खाना बनाने आ गई हूँ किचन में। और चूँकि सुबह का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, बाबू के साथ साथ बाबू को पकड़ने के लिए भी ज़्यादा मतलब मम्मी और इनके पापा चले गए थे काम पे। तो मैंने सोचा कि शाम को ही वीडियो शूट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल धोकर चढ़ा दी थी, मैं साथ में ही चढ़ा देती हूँ ताकि इससे गैस भी कम खर्च हो और चावल भी बन जाए। और एक साइड में सब्जी की तैयारी करूँगी। तो सब्जी में आज बनाने वाली हूँ मैं अंडे, और अंडे अभी मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ अंडे की सब्जी, अंडा कढ़ी और चावल। तो मस्त गर्मा गर्म अंडा कढ़ी और चावल खाएंगे आज। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए पानी डाल रही हूँ। फिर अब अंडे डालूँगी एक एक करके। और देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड चावल भी अपना धीरे धीरे बन रहा है और अंडा भी इधर बॉईल होगा। तो फिर देखिए, और मैं दिखा रही हूँ अंडा। और क्या बोलते हैं इसको, अंडे का फंडा आओ सिखाऊं अंडे का फंडा। तो मैं अंडा कढ़ी और चावल बनाने वाली हूँ स्पेशल। देखिए यहाँ पे बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ, ढक दी हूँ। इधर चावल भी अपना पक रहा है और बीच बीच में मैं बाबू के साथ भी खेलने के लिए जा रही हूँ, वो भी चिल्ला रहा है तो उधर भी जा रही हूँ। अब मैं अंडा कढ़ी के मसाले की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ, सारा कुछ छील कर मैं अपना मसाला की तैयारी करूँगी। और लहसुन, अदरक, मिर्च, जीरा गोलकी ये सब डालकर मैं पीस लूँगी। लाइट तो है पर ज़्यादा अंडा है नहीं, मसाला भी ज़्यादा डालना है नहीं, तो मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी और ये मैं सिलौट पर पीसूँगी। मिक्सी में पीसा हुआ मसाला और सिलौट में पीसा हुआ मसाले में बहुत अंतर होता है। अंतर तो कुछ नहीं, दोनों तो मिक्स मतलब क्या बोले, पिसा ही जाता है, पर टेस्ट में दोनों के अंतर हो जाता है। और जो सिलौट में पीसते हैं उस मसाले वाली सब्ज़ी का टेस्ट, और जो मिक्सी में पीसते हैं मसाला उसका टेस्ट, दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में से सबसे ज़्यादा टेस्टी जो सिलौट में पीसते हैं उस मसाले की सब्ज़ी खाकर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं सिलौट में पीसने के लिए सारा चीज़ जुगाड़ कर ली हूँ। और फिर ये बैठने के लिए पीढ़ा ले ली हूँ, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, मेरे यहाँ तो इसे पीढ़ा कहते हैं। और फिर यहाँ पे मैं सारा मसाला तैयार कर ली हूँ, अच्छे तरीके से बैठ रही हूँ और फिर मैं पीस लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जीरा गोलकी, लहसुन, अदरक और मिर्च है और मसाला एक बार पीस ली हूँ। और एक बार ये सिलौट इतना अच्छा है ना कि 2 बार रगड़ने से ही मसाला महीन हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो छोटा सा है ही, बिल्कुल मेरे साइज का, और तुरंत पिसा भी जाता है, महीन हो जाता है तो अच्छा लगता है। हाँ देखिए यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, फटाफट से छटपट कर रही हूँ क्योंकि बाबू भी कभी कभी रो रहा है तो मुझे उधर भी जाना पड़ रहा है। तो मैं इधर पीस रही हूँ मसाला फटाफट, और इधर बाबू आवाज़ लगा रहा है तो बैकग्राउंड साउंड कुछ इधर उधर से भी ज़्यादा शोरगुल हो जा रहा है, इसीलिए मैं साउंड ऑफ करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। और अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल, मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैसा भी आप लोगों को लगता है मेरे चैनल में वीडियोस कमेंट करके बताएं।
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब कोई देखे और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, ताकि मैं भी अपना वीडियो बनाऊं अच्छे तरीके से। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आप लोग भी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग भी बताएं, मैं भी सपोर्ट करूँगी। अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे तो फिर इससे, जैसे हम छोटे यूट्यूबर्स हैं तो सब कोई को सपोर्ट मिलेगा, सभी लोग सोशल मीडिया में के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अच्छा है ना कि हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो बस आप लोग को अगर अच्छा लगे मेरा चैनल तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, खूब सारा प्यार दें। तो बातें करते करते यहाँ मेरा मसाला भी तैयार हो चुका है। देखिए इधर चावल भी उबाल मार रहा है, अंडे भी बॉईल हो चुके थे। और अब मैं चावल देखती हूँ चावल पका या नहीं। तो फिर यहाँ पे चावल नहीं पका था। अब कुछ देर और छोड़ देते हैं चावल को, फिर देखते हैं कब तक पकेगा। और आजकल बारिश का मौसम तो है नहीं, पर बिन मौसम बरसात हो जा रहा है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश, डेली शाम को पानी, गर्जन, मौसम ख़राब, लाइट भी नहीं रहती। पर आज तो किसी तरह से लाइट है। अंडे बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। अंडे को अच्छे तरीके से छील लूँगी और फिर मसाला तो मैं पीस ली हूँ। अब कढ़ाई गरम करती हूँ, फिर फटाफट से प्याज वाज काट लेती हूँ। फटाफट से मैं सब तैयारी कर ली हूँ। यहाँ पे मैं अंडे छील लेती हूँ फटाफट से। देखिए मैं अंडे छील रही हूँ। बाबू उधर अपना खेल रहा है नानी और पापा के साथ, और मैं झटपट यहाँ बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या नहीं, तो सोचा कि अंडा ही बना लेते हैं। और ये हम लोग का घर अल्बेस्टर का भी है, खपड़ा का भी है। तो एक बच्चे ने हमारे घर को देखा और उन्होंने कहा, मौसी आप क्या झोपड़ी में रहते हैं? तो वो शायद कभी मेरे घर को देखा मतलब मेरे घर को क्या, ऐसा घर नहीं देखा होगा। तो उसने कहा कि मौसी आप लोग झोपड़ी में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल है। तो क्या हुआ, हमारा घर बिल्डिंग नहीं है पर घर तो है ना, हम इसी में खुश हैं। और ये अच्छा है कि इसमें ये घर ऐसा है कि यहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, मज़ा आता है। तो बच्चे की बात सुनकर तो बहुत हंसी आया, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा दुख तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत कोई ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास घर नहीं होता है। तो फिर अच्छा है, ये हमारा घर है। और मम्मी अकेली है तो अभी क्या ही करेगी, बिल्डिंग भी बनाकर, ताकि हम लोग हैं ना, मम्मी के लिए बहुत है सपोर्ट के लिए। तो हमारा ये झोपड़ी हमारे लिए महल से कम नहीं है। तो क्या हुआ, लोग तो महल बनाकर बस दिखावा करते हैं, पर महल में रहने लायक बना देने से बना देने से सिर्फ महल नहीं होता है, वहाँ रहना भी पड़ता है, घर को घर बनाना पड़ता है। अगर आप छोटे से झोपड़ी में भी रहें और छोटे से झोपड़ी भी आपके लिए महल लगता है, अगर आप उसमें रहने जाने तो हमारे लिए तो यही महल है। मैं बकबक बहुत ज़्यादा करती हूँ, अगर मैं बकबक करना शुरू कर दूँ तो बस बकबक किए जाती हूँ, इसीलिए जल्दी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। तो देखिए यहाँ पर अब प्याज कटिंग कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। और हमारा घर तो ऐसा ही है, पर जो भी है हमारे लिए हमें अच्छा ही लगता है। अब देखा जाए, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये झोपड़ी भी एक दिन महल ज़रूर बन जाएगा। और
बस आप लोग सपोर्ट करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं पता नहीं कुछ भी बोल दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो अभी बनाना स्टार्ट ही किया है तो समझ नहीं आता है। धीरे धीरे मैं भी शायद अच्छे से बोल पाऊँ, सीख जाऊँ बोलना और आप लोग को और अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं देखिए अंडा फ्राई करूँगी। अंडा फ्राई करने के लिए मैं अंडा डाल दी हूँ और चावल भी देख रही हूँ कि चावल पका या नहीं। तो नहीं पका था चावल भी, थोड़ा टाइम लगा। यहाँ पे मम्मी आ गई थी कुछ लेने के लिए और फिर मम्मी कुछ बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रही थी वो चावल को लेके कि चावल पका या नहीं। और देखिए यहाँ पे मैं दूर भाग रही हूँ क्योंकि अंडा फ्राई करते वक्त कभी कभी तेल छिटक जाता है तो बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं दूर भाग रही थी। और देखिए अभी मैं बाबू के पास चली गई और फिर बाबू खेल रहा था। इधर मैं कैमरा ऑन करके भूल गई थी कि मेरा कैमरा ऑन ही है और चढ़ा के मैं चली गई थी बाहर बाबू के पास, बाबू को देख रही थी। फिर मैं आ गई, फिर से मैं चावल देख रही हूँ, ये पका नहीं। पता नहीं कितना टाइम लगता है पकने में, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मैं यहाँ जब से आई थी तब से तो सिस्टर ही सारा काम कर रही थी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा था तो मज़ा आ रहा था। पर सिस्टर चली गई तो अब मुझे करना पड़ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है ये चावल कितने टाइम पे होगा, क्योंकि जो बनाता है वो वैसा ही उन्हीं को पता होता है। और यहाँ पे मेरा अंडा भी फ्राई हो चुका था तो फिर मैं अंडा को निकाल कर अब मस्त में मसाला फ्राई करूँगी। यहाँ पे प्याज डालूँगी, देखिए प्याज डाल रही हूँ मैं। और किसको किसको अंडा कढ़ी पसंद है ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैं प्याज डाल ली थी। और फिर चावल ये वाला चावल बहुत टाइम लग गया पकने में, पता नहीं कैसा चावल है। और यहाँ पे देखिए फ्राई कर रही हूँ मैं, प्याज फ्राई कर रही हूँ। फिर अब मसाला डालूँगी। बनाने में मैं मस्त मगन हो जाती हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि कुछ ना बना, और कभी कभी मन करता है कि कितना प्यार से बना रहे हैं। अरे मैं कुछ भी क्या ही बोल रही हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। देखिए बने रहिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग चैनल पर। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। जब तक प्याज फ्राई नहीं होगा तब तक मसाला कैसे डालूँ। तो शायद हो चुका था मेरा मसाला, सॉरी मेरा नहीं, प्याज लाल हो चुका था तो फिर मैं मसाला डाल दी हूँ। और फिर हल्दी डालूँगी, क्योंकि चम्मच छोटा है तो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जब तक ठीक से हल्दी मसाले में ना जनाए, मतलब पहचान में ना आए, तब तक मैं हल्दी डाली अंदाज से। और नमक डालूँगी, अब ये नमक डाल दी, क्योंकि कड़ी रहेगा तो फिर उसके हिसाब से ही नमक डाली हूँ। दाल मैंने नहीं बनाया। और फिर यहाँ पर मैं कहाँ गई, टमाटर लाने के लिए गई। और फिर मैं टमाटर लेकर आऊँगी और फिर उसमें टमाटर भी डालूँगी, मसाला में ऐड करूँगी फटाफट से। टमाटर को धो ली हूँ मैं अच्छे से, देखिए। ये तो आज लाइट नहीं कटा है इसीलिए, वरना मैं तो डेली ब्लॉगिंग करके मैं वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ। पर सुबह में बाबू के कारण समझ नहीं आता है क्या कब कैसे क्या शूट करूँ,
और अभी तो मेरा ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही मैंने किया है, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। और अभी लाइट नहीं कटा इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शूट कर लेती हूँ, वरना लाइट कट जाता है तो सारा काम अंधेरा में ही करना पड़ता है। और यहाँ मैंने टमाटर भी काट कर डाल दिया है फटाफट से, और फिर मसाला फ्राई करूँगी और मसाला भी फ्राई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे अंडा जो फ्राई किया था मैंने उसको मैं बीच बीच में काट लूँगी ताकि उसमें अच्छे से ग्रेवी घुस जाए। यहाँ पे मसाला फ्राई करके मैंने पानी भी डाल दिया था और वो तो शूट करना भूल ही गई थी कि मसाला फ्राई हो गया वो दिखाना, तो फिर पानी डाल दिया था। तब यहाँ चावल भी तैयार हो गया, यहाँ पे सब्ज़ी भी तैयार हो गया। देखिए मस्त।